हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुमार और मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस टॉपिक में किसी भी ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ग्रामर का बेस बिल्कुल ज़ीरो है तो भी इसको आप इजीली सीख पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर किसी भी वर्ब के अंत में, वर्ब से मतलब यहाँ पर ये है, अगर कोई हिंदी सेंटेंस है तो हिंदी सेंटेंस के अंत में जाएंगे हम। तो हिंदी सेंटेंस के आखिर में क्या होगा? वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो हिंदी वाक्यों में जो क्रिया होती है उसके अंत में अगर ध्वनि आती है आ ए ई की ध्वनि, ध्वनि किसकी आती है? आ ए ई की ध्वनि आती है। आ ए ई की ध्वनि आए तो उन वाक्यों में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी हो। तो मैंने आपको बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के वर्ब के अंत में, यानी कि हिंदी वाक्य जो होते हैं उनकी क्रिया के अंत में अगर आ ए ई की ध्वनि आती है तो वहाँ पर हमको इंग्लिश सेंटेंस जब बनाएंगे उसका, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको वहाँ पर लगानी होगी। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर सेंटेंस हिंदी का है, अगर सेंटेंस हिंदी में है, हिंदी सेंटेंस का पैटर्न देखो क्या होता है। तो हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में आती है एडवर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता काम को शुरू करता है, जो काम की शुरुआत करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। कर्ता कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में आता है एडवर्ब, उसको बोलते हैं, एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो 3 प्रकार के होते हैं एडवर्ब: मैनर, प्लेस और टाइम। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। कर्ता जो क्रिया करता है और किस पर करता है? वो कर्म पर करता है, यानी कि वो करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में एडवर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। तो वर्ब जो है हिंदी वाक्यों में सबसे लास्ट में आती है। यहाँ तक क्लियर? तो ये सेंटेंस हिंदी सेंटेंस का पैटर्न है। उसके बाद में हम चलते हैं, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। देखो, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जो सब्जेक्ट है वो तो रहेगा शुरू में ही, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब। इंग्लिश वाक्यों में, इंग्लिश वाक्यों में वर्ब सेकंड नंबर पर आती है, जबकि हिंदी वाक्यों में वर्ब आती है लास्ट में। अब हमें क्या करना है, इस एडवर्ब को बाद में ले आएंगे और उसके पहले ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। यानी कि इंग्लिश वाक्यों में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्ब। ये 4 चीज़ें होती हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस के पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी का अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, यानी काम को करने वाला। जो करता है वो किसी भी वाक्य में काम को करता है, उसको बोलते हैं कर्ता। ये शुरू में आता है। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही होता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। उसके बाद में आती है वर्ब, यानी क्रिया। जो वर्ब है, क्रिया है, 2 प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ये तो आप जानते ही होंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं कर्म। जो कर्म होता है वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और उसके बाद में आता है लास्ट में एडवर्ब। ये 3 प्रकार के होते हैं एडवर्ब: एम, पी और टी। एम फॉर मैनर, यानी काम करने का तरीका या ढंग। पी फॉर प्लेस, यानी कि स्थान या जगह। और टी फॉर टाइम, मीन्स समय। अगर कोई भी शब्द काम करने का तरीका बताए वो एडवर्ब होगा, कोई भी शब्द जो स्थान को दर्शाए वो भी एडवर्ब होगा, कोई भी शब्द जो टाइम को दर्शाए वो भी एडवर्ब होगा।